क्या आपका बच्चा पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है और जब आप उसके हाथ से फ़ोन लेते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है? तो आपको एज़ अ पेरेंट ये मेजर कंसर्न होना चाहिए कि ये स्क्रीन उसके ओवरऑल जैसे फिज़िकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट कर रहा है। आपका कंसर्न होना चाहिए कि मैं कैसे स्क्रीन फ्री हैप्पी लाइफ़स्टाइल डेवलप करने में उसकी मदद करूँ। हमने अपने पहले वीडियो में स्क्रीन एडिक्शन क्यों होती है और बच्चों में खासकर और इसके पीछे की साइंस बताई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप पहले वो देखें जिससे आपको कारण पता चल सके, क्योंकि अगर आपको डिजीज का पता है तो ट्रीटमेंट करना आसान होगा। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आप स्क्रीन एडिक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर कैसे रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने बच्चे के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना होगा और ये तभी मुमकिन है जब आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब आपका रिलेशन अच्छा होगा तभी वो आपकी गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करेंगे और आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, जब आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब जब उनको लगेगा कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट देयर डिफिकल्टीज एंड यू एक्चुअली वांट टू हेल्प देम, तो उनका भरोसा आप पर बढ़ेगा। वो एक्चुअली फील करेंगे कि आप सही कह रहे हो और वो भी आपकी बात सुनेंगे और मानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। द कीवर्ड इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द फोन। इसमें एफ स्टैंड्स फॉर फ्री फ्रॉम योर फियर्स। ये फियर आजकल हर पेरेंट को, हम मोस्टली अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या कोई और काम के लिए स्क्रीन दे देते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग 85% पेरेंट्स ये करते हैं और जब उनसे पूछा गया तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बिना स्क्रीन के खाना ही नहीं खाता। आउट ऑफ दैट फियर कि अगर मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो ये ऑप्शन चूज करते हैं। ये उनकी इच्छा नहीं है, ये डर है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। एक्चुअली हम स्क्रीन एडिक्शन को एडिक्शन ही नहीं मानते, इसे लेस हार्मफुल या ये कहें कि हार्मफुल ही नहीं मानते, बट ये और चीज़ों से भी ज़्यादा हार्मफुल है और हमें ये समझना होगा। ये उनकी डेवलपमेंट को, फोकस को, कंसंट्रेशन को ख़त्म कर देता है। इसलिए आप बच्चे को सिंपल फ़ोन नहीं दे रहे हैं, आप उनको ड्रग से भी अधिक खतरनाक कोई चीज़ दे रहे हैं। आपको ये जानना होगा कि जब बच्चा दुनिया में आया था तो मम्मी-पापा किसी को नहीं जानता था, बट उसने भूख के बारे में आपको बताया था। लॉ ऑफ सर्वाइवल कहता है कि कोई भी भूखा नहीं रह सकता। सो स्क्रीन को खाने के साथ जोड़ना बंद करें। तो आज से डरना बंद। R stand for rules. You have to make rules. Make a time limit. वो स्क्रीन पे स्पेंड कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड टाइम है वो है 0 to 2 ईयर के बच्चे को कोई स्क्रीन उपलब्ध नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द वीडियो कॉल्स फ्रॉम देयर रिलेटिव्स। 3 to 5 ईयर अगर आपका बच्चा है तो सिर्फ 1 आवर का स्क्रीन टाइम दैट इज अलाउड, और 5 to 11 ईयर का आपका बेबी है तो अप टू 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज ओके। दूसरा रूल कि अगर आप 2 घंटे स्टडी करेंगे तभी आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। इससे बच्चा जो भी अगर स्क्रीन देख रहे हैं वो पहले अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही उनको स्क्रीन अलाउड होगा। तीसरा रूल इज कि बी अ रोल मॉडल। अगर आप कहो कि आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, लेकिन एज अ पेरेंट मेरा फ़ोन 2 से 3 घंटा लगातार चल रहा है, तो ये खासकर जब आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ये रॉन्ग है। बच्चा आपकी एक्सप्लेनेशन से नहीं समझेगा। बच्चे चाइल्डहुड से आपको ऑब्जर्व करते हैं और वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए जो रूल आप बच्चे के लिए बनाएं वो फैमिली मेंबर के लिए होना चाहिए। तो आप अपना स्क्रीन टाइम सबसे पहले कम करें। इससे आपकी और आपके बच्चे की दोनों की एडिक्शन ठीक हो सकती है।
E स्टैंड फॉर अर्न योर मोबाइल टाइम। हम अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चे को स्टार लेना बहुत पसंद है, आप उनका सारा रूटीन सेट करें। लाइक सुबह टाइम से उनको उठना है, रूम क्लीन करना है, हाउस होल्ड एक्टिविटी में पार्ट लेना है और उनकी हर एक्टिविटी के लिए स्टार दें और उन स्टार के बदले वो अपना स्क्रीन टाइम अर्न कर सकते हैं। ये एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा और हर एक्टिविटी के बाद रिवॉर्ड मिलेगा और ये इंस्टेंट मोटिवेशन भी करेगा। और अगर हम इसको रेगुलरली फॉलो कराएंगे बच्चों से तो एक डिसिप्लिन सेट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। E stand for extreme steps. Do not take extreme steps. Like अगर आप कहें कि आज से मोबाइल बंद, ये हार्श हो जाएगा और जब उनको मौका मिलेगा, लाइक 5 घंटे के बाद जब उनको मोबाइल मिलेगा तो इट्स लाइक मुझे तो मोबाइल मिल गया और देखने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग बंद करना चाहता है लेकिन उसका सारा ध्यान उसी की तरफ है। वो पूरा दिन यही सोच रहा है कि हाँ मुझे स्मोकिंग बंद करना है, बंद करना है, बंद करना है, बट वो पूरा दिन उसी के बारे में ही सोच रहा है। इससे क्या होगा कि जो उसकी टेंडेंसी है उसको करने की, जब उसको वो अवेलेबल होगी चीज़, वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये स्क्रीन पर भी अब वो होता है, लागू होता है। जैसे आपने स्क्रीन एकदम से बंद कर दिया, बच्चे को सारा दिन आपने स्क्रीन नहीं देखने दिया, तो जो भी उसको मौका मिलेगा, जब उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, वो जाके स्क्रीन पे चिपक जाएगा और इसे जाने कितने घंटे उसके वेस्ट हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम स्टेप्स का हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप दूसरे तरीके से इसको लागू कर सकते हैं। लाइक फोन फ्री जोन बनाएं। जैसे खाना खाने के समय डाइनिंग टेबल पे फोन अलाउड नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी फोन अलाउड नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे उस एक्टिविटी को, जैसे कि खाना खाना है, पढ़ाई करना है, उसमें ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ये जो भी एक्टिविटी वो करेंगे वो विदाउट नेगेटिव इमोशन करेंगे। नेक्स्ट इज डी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ये किसी भी लत पर लागू हो सकता है। लाइक आपके बच्चे को टीवी देखना पसंद है बट कुछ और एक्टिविटी जो उसको ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कलरिंग हो या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो, उसे वो कराएं। इससे जो डोपामिन उसे स्क्रीन से मिल रहा है वो अब उस एक्टिविटी से मिले और ये उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स से नहीं है, उसकी मर्जी से विलिंगली वो स्क्रीन को छोड़ेगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अपने आप से समझिए। अगर हमें कोई एडिक्शन है, हेल्दी या अनहेल्दी, आप कब छोड़ पाएंगे? अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो आप कब उसे छोड़ेंगे? जब आप बिजी हो जाएंगे दूसरे कामों में, या आप कोई और डिज़ायर, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं उस टाइम में पढ़ूंगा और अच्छा स्कोर लूंगा। अगर आप बड़े हैं तो आप सोचेंगे कि ज़्यादा काम करना है, अच्छी अर्निंग करनी है या प्रमोशन लेना है। तो असल बात ये है कि आपको स्क्रीन छोड़ने के लिए अपने आप को बिजी करना होगा, कोई गोल सेट करना होगा, कोई और डिस्ट्रैक्शन हो जो आपको पसंद हो वो करना होगा, तभी आप स्क्रीन को छोड़ पाएंगे। इसी तरह अगर बच्चों को भी हम डिस्ट्रैक्शन दे जिसे करना उनको अच्छा लगे, तभी आप पॉजिटिव तरीके से स्क्रीन छोड़ पाएंगे। O stands for off. Turn off your notification. ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े बड़े हैं और जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनको अपने नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करना चाहिए। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही नोटिफिकेशन का साउंड आता है हम अलर्ट हो जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, और बस यही करते ही सारा टाइम निकल जाता है। लाइक आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोन लेते हैं नोटिफिकेशन चेक करने के लिए और आपके 2 से 3 घंटे उसी में चले जाते हैं। तो इसीलिए फ़ोन के नोटिफिकेशन हमें ऑफ रखने चाहिए।
एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो हैं वो हम आलसी हैं। ये हमारी टेंडेंसी है कि हाँ, जैसे हर एक चीज़ आजकल हमें एक क्लिक पर मिल रही है और हाइट्स तो रील्स की है कि वहाँ तो क्लिक भी नहीं करना पड़ता। वो अपने आप ही ऑटोमैटिकली एक के बाद एक आती चली जाती हैं। जिससे हमारी टेंडेंसी है कि बस फ़ोन उठाया और हमने कोई भी जैसे लाइक इंस्टाग्राम की रील चलाई और वो अपने आप चले जा रही है। यू डोंट हैव टू क्लिक, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल। तो अगर आप ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपको ऐप नहीं मिलेगा, तो आपको ब्राउज़र फीचर में जाना पड़ेगा और हर बार अगर आपको ब्राउज़र फीचर में जाना पड़ेगा तो 50% चांस है कि आप इस प्रोसीजर को करना पसंद ना करें और आप उस ऐप को ना चलाएँ। एक और तरीका है कि स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर रखें, क्योंकि फैसिनेटिंग कलर्स नहीं होंगे तो वो ध्यान कम आकर्षित करते हैं और हम बोर जल्दी फील करते हैं। बच्चों को रिमोट ना दें, लाइक जब बच्चा एक ही चीज़ को देखेगा ज़्यादा टाइम तक तो उसको उसको छोड़ने की टेंडेंसी थोड़ा सा जल्दी होगी। जब बच्चा 2-2 मिनट में चैनल चेंज करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। इट्स जस्ट लाइक जब हम रील्स देखते हैं तो हमें सेटिस्फाइड फील नहीं होता है। तो बच्चे जो टीवी का रिमोट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए। M stands for Make Your Children Know About the Side Effects। जो मोबाइल के इफ़ेक्ट हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं, उनको बताएं। इसमें एक रिस्क भी है, आपको कभी-कभी सुनने को मिले कि आप पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, हमेशा रोकते रहते हैं, बट उनको बताना है कि इट्स लाइक अ कार सीट बेल्ट, वी डू नॉट वांट टू वियर इट, बट दैट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। इसलिए चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, इट्स आवर ड्यूटी टू टेल यू गाइस इन आदतों का क्या बुरा इफेक्ट हो सकता है। एज अ पेरेंट आपको ये डिस्कस करना होगा और ये एक काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए विद योर चिल्ड्रन और वो आपको तभी सुनेंगे जब आपका बॉन्ड उनसे स्ट्रांग होगा, विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। यंगस्टर के एंड से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं, उनको इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद स्क्रीन छोड़ने का डिसीजन लें। और यंगस्टर, ये आपको भी जानना होगा कि दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। टाइम से खिलवाड़ मत कीजिए, सबसे बड़ा ईगो है इसके पास। आज उसको बर्बाद कीजिएगा, वो पक्का आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे खिलवाड़ कीजिए, समय के साथ नहीं। समय ना लगाइए ये डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। थैंक यू।